हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनटोल्ड पॉडकास्ट, जहां हर कहानी के पीछे छुपी होती है एक और कहानी। हाँ। और आज हम एक ऐसी ही कहानी के पर्दे उठा रहे हैं, एक ऐसे स्टार की जिसके बारे में हेडलाइंस तो बहुत हैं, पर उनके पीछे का सफर वो है दी गुकेश। सिर्फ 19 साल की उम्र में अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन। कमाल ही है। आज हम इन्हीं के सोर्सेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनकी जर्नी, उनकी सोच और उनकी इस कमाल की अचीवमेंट के पीछे के राज को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, गुकेश का वर्ल्ड चैंपियन बनना, वो भी सबसे कम उम्र में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, ये चेस हिस्ट्री में एक आप कह सकते हैं लैंडमार्क मोमेंट है। अनडिस्प्यूटेड, मतलब अकेले मान्यता प्राप्त विश्व विजेता। बिल्कुल। उन्होंने पहले गैरी कस्परोव का लगभग 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा जब उन्होंने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता। ये वो टूर्नामेंट है जो डिसाइड करता है कि चैंपियन को कौन चैलेंज करेगा। फिर सिर्फ 18 साल की उम्र में, सोचिए सिर्फ 18 साल में चाइना के डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया। कमाल है। और रिकॉर्ड्स की लिस्ट तो लगता है यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने जिन्होंने 2750 फाइड रेटिंग पार की। अच्छा, ये फाइडे रेटिंग मतलब वर्ल्ड चेस फेडरेशन की रेटिंग है ना? 2750 तो बहुत एलीट लेवल होता है। एलीट। और फिर 37 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने लेजेंड विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर इंडिया के नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर का खिताब हासिल किया। 37 साल बाद। बिल्कुल। वाह। और वो अवार्ड का भी जिक्र था। हाँ, अभी जनवरी 2025 में उन्हें सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान। तो ये सब तो बहुत ही शानदार अचीवमेंट्स हैं, लेकिन ये सफर, क्या ये हमेशा से इतना आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो चमक धमक दिखती है, इसकी शुरुआत काफी मुश्किल थी। वो चेन्नई के एक तेलुगु परिवार से हैं। हाँ, और उनके पिता डॉक्टर रजनीकांत, जो एक ईएनटी सर्जन थे, उन्होंने गुकेश के चेस के इल्म को सपोर्ट करने के लिए अपना मेडिकल प्रैक्टिस तक छोड़ दिया। सोचिए जरा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, मतलब पूरा करियर दांव पर लगा दिया। बिल्कुल। और घर की जिम्मेदारी फिर उनकी माँ पद्मा कुमारी पर आ गई, जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। वो उस वक्त घर में अकेली कमाने वाले सदस्य थी। ओह, तो फाइनेंशियल चैलेंजेस रहे होंगे। बहुत ज्यादा। सोर्सेज बताते हैं कि फाइनेंशियल चैलेंजेस इतने थे कि गुकेश और उनके पिता को कई बार ट्रैवल करते वक्त पैसे बचाने के लिए एयरपोर्ट्स पर ही रात गुजारनी पड़ती थी। एयरपोर्ट पर? ये डेडिकेशन का लेवल अलग ही है। और स्कूल का क्या? हाँ, चेस पर पूरा फोकस करने के लिए उन्होंने 4th क्लास के बाद रेगुलर स्कूल जाना भी बंद कर दिया। 4th के बाद ही? हाँ, ताकि पूरा समय चेस को दे सकें। तब तो परिवार और दोस्तों का सपोर्ट बहुत मायने रखता होगा। बिल्कुल। और ऐसे में परिवार और दोस्तों का सपोर्ट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उन्होंने 7 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू किया और सिर्फ 12 साल 7 महीने 17 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए। 12 साल में जीएम? हाँ, जो चेस का सबसे बड़ा टाइटल है। उस वक्त वो इतिहास के दूसरे सबसे युवा जीएम थे, अब तीसरे हैं। ये उनके टैलेंट और जबरदस्त मेहनत का सबूत है। इस सफर में विश्वनाथन आनंद का क्या इम्पैक्ट रहा है? हम जानते हैं आनंद खुद एक लेजेंड है, और वो भी चेन्नई से। हाँ, बहुत गहरा इम्पैक्ट रहा है। गुकेश ने खुद कई बार कहा है, विशी सर मेरी इंस्पिरेशन है, अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। अच्छा। आनंद की जो वेस्टब्रिज आनंद चेस एकेडमी है, वाका, जो खास तौर पर यंग टैलेंट्स को मेंटर करने के लिए बनाई गई है। हाँ, सुना है उसके बारे में। उससे गुकेश को ट्रेनिंग और बहुत जरूरी सपोर्ट मिला। आनंद ने उनकी कैपेबिलिटी को काफी पहले ही पहचान लिया था। तो उनके खेलने का अंदाज कैसा है? क्या चीज उन्हें खास बनाती है? सुनने में आता है कि वो प्रेशर में भी बहुत शांत रहते हैं। हाँ, ये उनकी एक बड़ी खूबी है। और उनकी कैलकुलेशन गजब की है। आनंद ने भी उनकी कैलकुलेशन एबिलिटी को अनबिलीवेबल कहा है। अनबिलीवेबल? हाँ, जो मौजूदा वर्ल्ड नंबर 1 है मैग्नस कार्लसन, वो उनके स्टाइल को प्योर काउंटर कहते हैं। प्योर काउंटर? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि गुकेश बहुत प्रिसाइज खेलते हैं, अपोनेंट की चालों को समझकर रिएक्ट करते हैं और गलतियां बहुत ही कम करते हैं। अच्छा। ये चीज उन्हें किसी भी कंपेटिटर के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। अभी हाल ही में, जैसे जुलाई 2025 में टाइटल ट्यूसडे इवेंट हुआ। हाँ, वो ऑनलाइन टूर्नामेंट होता है ना, फास्ट पेस्ड। बिल्कुल, ब्लिट्स गेम्स होते हैं उसमें। तो उसमें उनका हिकारू नाकामुरा के साथ जो ब्लिट्स गेम हुआ, मतलब बहुत तेज टाइम कंट्रोल वाला गेम, उससे साफ पता चलता है कि गुकेश टाइम प्रेशर में भी अपनी कैलकुलेशंस पर कितना भरोसा करते हैं, इंस्टिंक्ट से ज्यादा कैलकुलेशंस पर। और गुकेश खुद अपनी मेंटालिटी के बारे में क्या सोचते हैं? उनका फोकस कहाँ रहता है?
इतनी कम उम्र में इतना प्रेशर? देखिए, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लगातार खुद को बेहतर करना और हार को भी उसे स्वीकार करना, प्रोसेस करना, उससे सीखना। वो कहते हैं कि बाहरी दुनिया की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वो अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस पर ध्यान देते हैं। ये मैच्योरिटी लेवल उनकी उम्र के हिसाब से काफी इम्प्रेसिव है। बिल्कुल, और उनका हाल का परफॉर्मेंस तो इसी माइंडसेट का सबूत देता है। 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, फिर 45th ओलंपियाड में टीम और इंडिविजुअल दोनों गोल्ड जीते। हाँ, और 2025 में भी उनका फॉर्म जारी है। टाटा स्टील टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा के साथ बराबरी पर रहे, हालांकि टाई ब्रेक में हारे। हाँ। फिर नॉर्वे चेस 2025 में पहली बार क्लासिकल गेम में, जो चेस का सबसे प्रेस्टिजियस लॉन्ग फॉर्मेट गेम होता है, उसमें उन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया। कार्लसन को हराया क्लासिकल में, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और फिर टाइटल ट्यूसडे में नाकामोरो को भी मात दी। तो प्रदर्शन लगातार अच्छा चल रहा है। गी गुकेश खुद 2025 को कैसा साल देख रहे हैं? वो इसे एक चैलेंजिंग साल मान रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि वो लगातार सीखते रहें और टूर्नामेंट्स जीतते रहें, मतलब रुकना नहीं है। तो डी गुकेश की ये कहानी सिर्फ टैलेंट की ही नहीं, बल्कि जबरदस्त मेहनत, परिवार के अटूट समर्पण और सही मार्गदर्शन का एक आप कह सकते हैं मिश्रण है। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ खुद को बल्कि पूरे इंडियन चेस को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया है। हाँ, सही कहा। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है ना, क्या? कि इतनी कम उम्र में शिखर पर पहुंचने के बाद गुकेश आगे चेस की दुनिया को और कितना बदल सकते हैं? उनका अगला बड़ा कदम क्या होगा? उनके खेल का विकास वो आगे कैसे इवॉल्व होगा? हाँ, ये देखना वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है। फ्यूचर ऑफ चेस शायद कह सकते हैं। डेफिनेटली वन टू वॉच।